बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में JUI ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और उनकी इंतखाबी मुहिम फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के साथ लिंक करते हुए उन्होंने मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से शुरू की। लेकिन हम आज बात करेंगे अवामी नेशनल पार्टी के हवाले से। ANP ने गुज़िश्ता तकरीबन कोई महीने से ज़्यादा हो गया है कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रही है और मुख्तलिफ़ हलकों में वो अपने वर्कर कन्वेंशन कर रही है। वहाँ पे कुछ कॉर्नर मीटिंग्स भी होती हैं, थोड़े बहुत जलसे भी हो जाते हैं और ये हमेशा छोटे लेवल के जलसे होते हैं और ये ANP जानबूझ के कर रही है। यानी ANP अब तक किसी भी बड़े इज्तिमा के लिए नहीं गई है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा बड़ा या ज़िले के लेवल का कन्वेंशन किया है या उसका ऐलान किया है जो कि अब तक सामने आया हो। ANP ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो अपने सूबाई असम्बली के हलके के लेवल पे कन्वेंशन करेगी, कॉर्नर मीटिंग्स करेगी और अगर जलसा बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो एक छोटे लेवल का प्रोग्राम होगा। अगर देखा जाए तो ANP ने अब तक इससे काफ़ी कुछ गेन किया है। थोड़ा-सा मैं इन पार्टीज़ के कंपैरिज़न में जाऊँगा और फ़ोकस मेरा ANP रहेगा। ANP ने ये किया है कि ANP एक बड़े लेवल पे जलसा करके दीगर इलाकों से लोगों को बुलाने की बजाय एक छोटे लेवल पे प्रोग्राम करके ये जज करने की कोशिश कर रही है कि उस मुतल्लिका इलाके में वो खड़ी कहाँ पर है और ये एक सेल्फ असेसमेंट की बेहतरीन मिसाल है और तकरीबन हर जमात को ये करनी चाहिए। अमूमी तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़े-बड़े जलसे करती हैं और पेशावर में जलसा कर रही है तो किसी को नौशहरा से बुला लिया, किसी को मर्दान से बुला लिया, किसी को चासद्दा से बुला लिया, 2-4 गाड़ियाँ खैबर से आ गईं, कोहाट से लोगों को बुला लिया और एक बड़ा इज्तिमा हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और एक हवा क्रिएट होता है कि यहाँ पे तो बहुत बड़ी मकबूलियत है एक जमात की। उससे नुकसान ये होता है कि आप लोग तो बुला लेते हैं लेकिन वो उस इलाके के वोटर्स नहीं होते। तो आप बाद में फिर कहते हैं कि जी हमें तो यहाँ पे शिकस्त हो गई है, देखिए हमने कितने बड़े जलसे किए थे और हमें यहाँ पे जानबूझ के हराया गया है, इल्ज़ामात लगते हैं। ANP का जो अभी का एक लाएअमल है, जो एक कोशिश है, वो बेसिकली ANP के अपने लिए है। अभी तक वो अवाम में या मुक़्तदर हलकों को या किसी को, मीडिया को भी वो अभी तक वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए गए ही नहीं हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। पहले मरहले में वो तकरीबन तमाम सूबाई असम्बली के हलकों में छोटे-छोटे किसी शादी हाल में, किसी हुजरे में किसी खाली प्लॉट में एक छोटा-सा वर्कर कन्वेंशन करते हैं, चाहे वो करक में हो, सवाबी में हो, पेशावर में हो, सवात में हो, हर एक इलाके में जाके उन्होंने किया और उससे वो ये जज करने की कोशिश कर रही है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। ये तमाम इन्होंने तकरीबन कोई 50 के करीब ये प्रोग्रामात करने हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा करने हैं। और ज़ाहिर बात है जहाँ-जहाँ उन्हें पता है कि वो एक कमज़ोर पोज़ीशन पे है, अमूमी तौर पे कौम परस्त जमात को हमारे हज़ारा डिवीज़न में इतनी पज़ीराई नहीं मिलती, तो वहाँ पे इतना अपना तवानाई सर्फ़ भी नहीं कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ उनको पता है कि उनके वोटर्स हैं, वो वहीं पे जा रहे हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन-किन हलकों के अंदर इनका उम्मीदवार जीतने की पोज़ीशन में है या एक मुकाबले की पोज़ीशन में है, टक्कर दे सकता है अगले बंदे को और वहाँ पे वो फ़ोकस रहेगी। कोई भी 115 के 115 सूबाई असेंबली के हलके नहीं जीतने वाला, ये तो सबको पता है। ना तो ANP ये क्लेम कर सकती है कि मैंने 115 हलके जीतने हैं, ना PTI, ना JUI, ना पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून। हर जमात का हदफ जो है, वो आसान है और वो है 58 सूबाई असेंबली के हलके। गो के 58 भी मुश्किल लग रहे हैं, सीटें कम ही होंगी, लेकिन 30-35 तक हमें एक बड़ी जमात नज़र आ सकती है। तो हर जमात ने इस वक़्त फ़ोकस यही रखना है कि जितने हलके उसको जीतने की ज़रूरत है, वो सिर्फ़ उन्हीं हलकों की तरफ जाए। ANP ने एक ऐसी प्लानिंग कर रखी है, जो कि अब तक असेसमेंट आ रही है, कि वो इन तमाम सूबे के हलकों में जाके वहाँ के बाद अपने आप के लिए इसको एक ट्रिकल डाउन करेगी कि ये हलके हैं, हमने यहाँ टारगेट करना है। जहाँ ऑलरेडी मेरा उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में नहीं है या जहाँ मेरा उम्मीदवार तीसरे-चौथे नंबर पे आ रहा है, तो मैं वहाँ पे क्यों अपनी तवानाई सर्फ़ करूँ? जहाँ पे मेरे उम्मीदवार का मार्जिन जो है वो विनिंग बन सकता है। मैं अगर दूसरे नंबर पर भी हूँ, लेकिन वहाँ पे अगर मैं थोड़ी-सी कोशिश करूँ तो मैं अपने से ऊपर वाले उम्मीदवार को शिकस्त दे सकता हूँ, तो क्यों ना वहाँ फ़ोकस करूँ? ऑलरेडी ANP जो पहले से जीते हुए उनके 10-12 हलके हैं, उनके ऊपर फ़ोकस किए हुए है कि एक तो वो ना जीते, चाहे वो पेशावर के अंदर हो, चाहे वो मर्दान के अंदर हो, बुनेर के अंदर हो, ये जो इलाके हैं, शांगला से उनकी सीट आई थी, ये इलाकों को वो फ़ोकस किए हुए है कि यहाँ से उनको शिकस्त ना हो। फिर बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे उनका उम्मीदवार बहुत तगड़ी पोज़ीशन में है और पिछली बार भी वो हैरान थे वो हार कैसे गया। उसमें पेशावर ही के कुछ हलके शामिल हैं। नौशहरा के अंदर उनके पास इस वक़्त तहसील एक चेयरमैन है पब्बी से, वहाँ पे वो एक अच्छी पोज़ीशन में हैं।
उसके साथ साथ अगर देखा जाए चारसद्दा में वो ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे उनके पास अच्छे उम्मीदवार मौजूद हैं। सवात के अंदर उनके पास उम्मीदवार मौजूद हैं, वहाँ पे वो जीत सकते हैं। करख वो फ़ोकस कर रहे हैं कि वहाँ से वो सीटें निकाल लें। तो ये जो हलके हैं, इन हलकों के अंदर उनकी कोशिश ये है कि अपनी इन 12 नशिस्तों को बढ़ा के हम लोग 35-40 तक लेके जाएँ, ताकि सबसे बड़ी जमात के तौर पे आ सकें। आते हैं, नहीं आते हैं वो बात की बात है, लेकिन फ़ोकस उनका ये है। पहले मरहले में अब इन्होंने तकरीबन तमाम हलकों के अंदर जाके, मैक्सिमम हलकों के अंदर जाके इन्होंने वर्कर कन्वेंशन करने हैं। अगला मरहला ये है कि जिन-जिन अज़ला में, जैसे मर्दान है, चारसद्दा है, पेशावर है, इवन नौशहरा है या सवाबी है, सवाबी इनका बहुत मज़बूत गढ़ है, वहाँ पे अच्छी पोज़ीशन है, वहाँ पे जाके करक के अंदर, कोहाट के अंदर, इन अज़ला के अंदर जाके, डेरा इस्माइल खान के अंदर, सवात के अंदर, इन इलाकों में जाके फिर ये डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन करेंगे। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 36 अज़ला है, मोहम्मद हुसैन का एमपीए था, वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे जाके वो अज़ला की लेवल पे अपने कन्वेंशन करेंगे। यानी थोड़ा-सा इसको एक्सपैंड किया जाएगा कि अब हमने हल्के कर लिए हैं, अब थोड़ा बड़े लेवल पे आते हैं, देखते हैं कि हमारा वहाँ पे ज़िले के लेवल का कन्वेंशन कैसा होगा, और ये एक अच्छा खासा जलसा करने की कोशिश होगी। वो 30-35 के करीब ही होंगे या शायद इससे भी कम हो, 20-25 से करीब हों, लेकिन वो हमें एक रेगुलर बुनियादों पे नज़र आएँगे। और उसके बाद फिर ये मुमकिन है कि हमें बड़े इज्तिमात, जहाँ पे एएनपी को लगेगा कि हाँ, ये हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और यहाँ पे हम जीते ही जीते हैं, फिर वो वहाँ फ़ोकस करेगी। उसमें पेशावर भी होगा, उसमें चारसद्दा भी होगा, उसमें मर्दान भी होगा, सवाबी भी होगा, ये वस्ती अज़ला, और साथ मलाकन डिवीज़न। आप मलाकन डिवीज़न के बुनेरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, बार-बार वो उनको मैंडेट दे रहा है। सवात को आप नहीं भूल सकते, शांगला को आप नहीं भूल सकते। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे एएनपी ज़्यादा तवज्जो रखेगी। तो एएनपी ने अपनी इस पूरी की पूरी, अगर देखें उनकी इनिंग्स को, वो पाकिस्तान की पुरानी जो एक बैटिंग लाइन की तरतीब थी वैसी बना रखी है कि 1 से 10 ओवर के 15 ओवर तक पहले सर्कल होता था, तो 15 ओवर आप आराम से निकाल लीजिए। उसके बाद वो इनिंग्स बिल्ड करते थे, अगर विकेटें गिर गई तो इनिंग्स बिल्ड करते-करते 35वें और 40वें ओवर तक उनका जो रन रेट था वो 3.5 और 4 में चलता था, और एकदम से आपके जो हार्ड हिटर थे वो आखिरी 10 ओवर में आते थे, और वो उनका र रन रेट जो था वो 7 और 8 की औसत से जाके आपका ओवरऑल स्कोर जो था वो 250 क्रॉस कर जाता था। तो ये एक स्ट्रैटेजी रखी गई है कि अभी आप वर्कर को भी ना थकाएँ, अभी आप अपने जो उम्मीदवार हैं उसका भी इतना खर्चा ना कराएँ, और अभी से आप ये कोशिश ना करें कि फिर आप उस मोमेंटम को मेंटेन ना कर सकें। अभी आप आहिस्ता-आहिस्ता बेबी स्टेप्स लीजिए, और उसके बाद जाके आप एक बड़े लेवल पे प्रोग्राम कीजिए। तो एएनपी की स्ट्रैटेजी इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में यही है। जेयूआई का एक बड़ा जलसा, वो जलसा तो हो गया, लेकिन एएनपी के जो बेबी स्टेप्स हैं उसको वो नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा, क्योंकि वो इलाकाई लेवल पे हैं। वो खुद ओपनली कह रहे हैं कि हम लोग कोई बड़ा जलसा नहीं कर रहे हैं, हम छोटे लेवल पे जलसा कर रहे हैं। तो एएनपी अपनी स्ट्रेंथ को इस वक़्त गैदर कर रही है, अपने लिए कर रही है, और इससे आगे बढ़ के फिर एएनपी एक मार्क बनाने की कोशिश करेगी कि औरों को बताए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम हैं कहाँ पे, हमारी पोज़ीशन कहाँ पे है, और ये वो जगह है जहाँ पे हमने जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमें अब ज़िले के लेवल पे उनके जलसे नज़र आएँगे, जब ये हल्का वाइज़ पूरे होंगे, और उससे आगे फिर हमें सूबाई लेवल की क़यादत जो होगी और मरकज़ी लेवल की क़यादत जो होगी, वो बड़े-बड़े जलसे करते हुए नज़र आएगी।